तो कंटिन्यूटी इक्वेशन करते हैं। फ्लूइड्स जब भी फ्लो करते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। और क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन? बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल यदि बोलें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल है बेसिकली, जो मूविंग फ्लूइड जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक पाइप ले लिया जिसमें से कोई एक फ्लूइड है वो पास कर रहा है और फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो रो है, ठीक है। इस जगह पे पाइप का एरिया जो है वो A1 है और इस जगह पे पाइप का एरिया A2 है। अच्छा, ये हम प्रिज्यूम करते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है वो V1 है और यहाँ पे फ्लूइड जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है वो V2 है, ठीक है। तो अब ये तो ऑब्वियस ही है कि यदि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम ले लें, है ना, डेल्टा टी टाइम पीरियड हम ले लें, ठीक है, उस डेल्टा टी टाइम पीरियड में जितना मास यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, उस डेल्टा टी टाइम पीरियड में उतना ही सेम अमाउंट ऑफ मास जो है वो यहाँ से निकलेगा, है ना। ये तो ऑब्वियस ही, क्योंकि यदि यहाँ से मास ज़्यादा एंटर किया और यहाँ से कम एग्जिट किया तो फिर मास इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे एक्यूमुलेट कर रहा है ना, जो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास उतने टाइम पीरियड में एग्जिट करेगा, ठीक है। डेल्टा V1 वो वॉल्यूम है जो डेल्टा टी टाइम में एंटर किया पाइप में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यदि पाइप के इस सेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है तो डेल्टा टी टाइम में फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? V1 डेल्टा टी, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये डिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा? ये इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये तो दिख रहा है, ये इस सिलेंडर की हाइट में H1 बोल दूं तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी बेसिकली V1 डेल्टा टी और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इंटू A1, ठीक है। तो यदि डेल्टा M1 मास एंटर किया है डेल्टा टी टाइम में तो डेल्टा M1 कितना हो गया? रो V1 A1 डेल्टा टी, ठीक है। तो अब साइमल्टेनियसली उतना ही मास जो है वहां से एग्जिट करना है पाइप से, ठीक है, क्योंकि मास तो कंजर्व होना है। तो यदि V2 वॉल्यूम फ्लूइड का जो है वो एग्जिट करता है डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है, तो डेल्टा टी टाइम में ये फ्लूइड जो है कितना ट्रैवल की होगी? फ्लूइड जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसको मैं H2 बोल देता हूँ, ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? V2 डेल्टा टी और वॉल्यूम कितना हो जाएगा फ्लूइड का? A2, ठीक है। तो कितना मास जो है एग्जिट किया डेल्टा टी टाइम में? रो V2 A2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब मास तो कंजर्व होना है, तो डेल्टा M1 जो है वो डेल्टा M2 के बराबर होना है, ठीक है। तो क्या हो गया? रो V1 A1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो V2 A2 डेल्टा टी, ठीक है। अब रो हमने सेम लिया है क्योंकि फ्लूइड जो है आइडियल फ्लूइड माना है, कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये कितना हो गया? V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल से हमने शुरू किया था और ये रिलेशन आई, एरिया इंटू वेलोसिटी एंट्रेंस पे या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और एरिया इंटू वेलोसिटी किसी भी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे। कोई एंट्रेंस और एग्जिट वाली बात नहीं है ना, पाइप कैसा भी हो सकता है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन